नमो नमः प्रिय छात्रों। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह गंगा पुस्तक एनसीईआरटी का नया अध्याय है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसे कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टेस्ट हो जाए, तो आइए देखते हैं आप राम को कितना जानते हो। हालांकि हमारी सनातन धर्म संस्कृति हमारे भारत में बच्चा बच्चा राम से परिचित है, पर फिर भी देखते हैं भगवान राम का जन्म किस स्थान पर हुआ। अयोध्या। भगवान राम के पिता का नाम क्या था? दशरथ। भगवान राम के गुरु कौन थे? मुनि वशिष्ठ। भगवान राम ने किसका वध किया था? रावण का। और भगवान राम की पत्नी का नाम क्या था? सीता। क्या आप बता सकते हैं उनकी कितनी पत्नियां थी? उनकी एक ही पत्नी थी। उन्हीं से भारत में एक पत्नी व्रता धर्म चला। उस जमाने में जब 3-3 रानियां रखते, ज्यादा रखते, उनके पिता की भी 3 रानियां थी। कौन कौन सी थी? कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा। लेकिन राम ने कहा कि मैं आजीवन एक पत्नी व्रता ही रहूंगा, और उन्होंने इसे पूरी मर्यादा पूर्वक उसका इस बात का पालन किया जीवन भर। ये देखिए, राम अपनी माताओं, पिता और भाइयों के साथ। भव्य दरबार है ना। भगवान राम को वनवास कितने वर्षों का मिला था? 14 वर्ष का। ठीक है। राम के छोटे भाई लक्ष्मण किसके पुत्र थे? सुमित्रा के। हनुमान जी किसके भक्त थे? राम के। भगवान राम को किस नाम से जाना जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से। अब अगर आप इनमें से 10 में से 10 सही उत्तर दे पाए हैं, तो समझिए आप अपने भारत के प्रमुख आराध्य राम को अच्छे से जानते हैं और आप बेहद प्रतिभावान हैं। कितने सुंदर चित्र हैं भगवान राम के जीवन के। सीता, राम। महिलाओं को सम्मान देने के लिए भगवान के नाम से भी पहले महिला का नाम लिया जाता है, स्त्री का नाम लिया जाता है। स्त्री इतनी पूजनीय है, हमेशा महिलाओं का सम्मान करो। क्यों? क्योंकि वो आपको जन्म देती हैं, पालती पोसती हैं, स्नेह से बड़ा करती हैं और इस जीवन को जीने योग्य बनाती हैं। कभी माता, कभी साथी, कभी पुत्री, कभी बहन के रूप में हमेशा मनुष्य की वो मदद ही करती हैं। हमेशा सम्मान करिए, रिस्पेक्ट दो उनको, जैसे राधा कृष्ण, सीता राम, है ना। गौरी महेश, कितने ऐसे नाम हमें बताते हैं कि ईश्वर भी अपने नाम से पहले अपनी अर्धांगिनी का नाम लेना पसंद करते हैं। अब उनके धनुष का क्या नाम था? उनके धनुष का नाम था कोदंड। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं अपने कोदंड के साथ में। सीता स्वयंवर में जो धनुष तोड़ा गया था वह कोदंड नहीं था राम का धनुष, वह तो भगवान शिव का प्राचीनतम धनुष पिनाक था। गलत हाथों में ना पड़ जाए किसी राक्षस के, इसलिए उसका तोड़ा जाना जरूरी था, इसलिए उसे राम के हाथों तुड़वाया गया। उनके अवतार रूप में भगवान विष्णु के आने का एक कारण यह भी था कि जो 3 उस समय प्रमुख धनुष थे उनमें एक पिनाक भी था। अगर वो रावण जैसे व्यक्ति राक्षस के हाथ लग जाता तो वह दुनिया नष्ट कर सकता था, इसलिए उसको भगवान विष्णु के अवतार से नष्ट कराया गया। कोई तो उसे उठा भी नहीं सकता था, सीता के सिवाय कोई इस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता था राम के अलावा। तो भगवान राम की कथा संक्षेप में आइए जानते हैं, हालांकि हम सभी जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनके प्रिय रानी कौशल्या के ज्येष्ठ पुत्र थे। वे मर्यादा, सत्य और धर्म के पालन के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। वन में रावण ने सीता का हरण कर लिया, तब राम ने वानर सेना और हनुमान की सहायता से लंका पर आक्रमण कर दिया और रावण का वध कर सीता को मुक्त कराया। वनवास पूर्ण कर वे अयोध्या लौट आए और आदर्श राजा के रूप में शासन किया। राम का जीवन हमें सत्य, त्याग, कर्तव्य और आदर्श आचरण, मर्यादा का संदेश देता है। उनका जीवन सच्चा राजधर्म की अनूठी सीख है। उन्होंने ही राजधर्म का पूरी तरह से पालन किया है दुनिया में। जो राजधर्म के पालन के लिए अपनी प्रिय पत्नी
सीता को भी वनवास दे दे। हालांकि ये किंवदंती है, उन्होंने सीता को वनवास नहीं दिया था, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। अब देखिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये माइंड मैप है जो हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? तुलसीदास कृत रामचरितमानस बालकांड में संकलित चौपाइयां हम थोड़ी सी पढ़ेंगे 3 खंडों में। शिव धनुष टूटने पर परशुराम का क्रोधित आगमन, फिर हम पढ़ेंगे प्रमुख पात्र और विशेषताएं, राम लक्ष्मण परशुराम जो मुख्य चरित्र हैं उनकी विशेषताएं, मूल संदेश, शील, काव्यगत सौंदर्य, है ना, जैसे इसकी भाषा अवधि है, छंद दोहा चौपाई शैली है, रस कौन सा है इसमें, रौद्र रस है इस कविता में, और वीर रस है, उत्साह जिसका भाव है संचारी भाव। महत्वपूर्ण संवाद हम पढ़ेंगे, जैसे लक्ष्मण का तर्क है बचपन में कई धनुष तोड़े तब गुस्सा क्यों नहीं आया, वह तो पुराना था। परशुराम का प्रमुख संवाद आया है राजा के बालक तू काल के वश में होकर ऐसा बोल रहा है। कुंभड़वतिया, कुंभड़वतिया मतलब कहते हैं कमजोर ना समझना, छुई मुई का पौधा। और फरसा, ये टूल है, हथियार है, ये है फरसा, देखिए विनाश का प्रतीक। और वीरता, ब्रेवरी, वीर कर्म करते हैं, हम बातें नहीं करते। तो आगे बढ़ने से पहले संत तुलसीदास जिन्होंने इतनी सुंदर रामायण लिखी, रामचरितमानस चौपाइयां लिखी है, हम उनका एक परिचय जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आज के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जीवन काल 16वीं 17वीं शताब्दी सन 1532-1623 है ना के मध्य इनका माना जाता है, यानी कि 1532 में इनका जन्म हुआ और 1623 में इनकी मृत्यु हुई। रामचरितमानस तुलसीदास का प्रसिद्ध महाकाव्य है। रामचरितमानस उनकी अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक हैं। तुलसीदास की रचनाओं में राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे मूल्यों को प्रतिष्ठित किया है। मानव, प्रकृति, लोक जीवन और जीवन जगत गहरी संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि यानी कि उनका जो विजन है उनके काव्य में दिखाई पड़ती है। तुलसीदास संस्कृत के श्रेष्ठ ज्ञाता थे। उनका अवधी और ब्रज भाषाओं पर समान अधिकार था। छात्रों, उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। काशी में उनका देहावसान हुआ। बच्चों, आप जानते हो हनुमान चालीसा उन्हीं की ही रचना है। अगर कोई प्रतिदिन बालक हनुमान चालीसा उस लय में पढ़ता है जो उसकी एक विशिष्ट शैली है, तो उसे एक एनर्जी, विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है, इलेक्ट्रिफाइड, बहुत ही ऊर्जा उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर आ जाती है और वो मुसीबतों से बचा रहता है। संकट अगर कोई आता भी है तो आगे वो चला जाता है, उससे वो प्रभावित नहीं होता। इन भाषा पर अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ गाता थे। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, नीति, स्नेहशील, विनय, त्याग जैसे मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा इन्होंने की है। अब कुछ खास बातें, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल तुलसीदास का चित्र है जो उनके एक शिष्य ने बनाया था। वाराणसी के चित्रकार ने फिर उस मूल चित्र को देखकर इसे बनाया। तो ये रियल चित्र है। शुरू में उनकी दाढ़ी थी और बाद में तो उनके बाल और मुंडन हो गया, दाढ़ी भी नहीं थी। हमें कई चित्र देखने। अब उनके जन्म पर एक दोहा प्रसिद्ध है। मैं जब पढ़ती थी आपके जैसे मेरी अध्यापिका ने वो सिखाया था, मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। 1554 से कालंदी के तीर, श्रावण कृष्णा सप्तमी, तुलसी धरियो शरीर। ठीक है, और ऐसे इनकी मृत्यु का भी एक दोहा प्रसिद्ध है कि संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तजियो शरीर। अब ये कौन से गुरु परंपरा को फॉलो करते हैं? ये देखिए भारत सरकार ने डाक टिकट भी इन पर जारी किया था। तो ये जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य की गुरु परंपरा से है। ठीक है, अनंतानंदाचार्य, फिर स्वामी नरहरि आनंद और उसके बाद फिर आए स्वामी गोस्वामी दास। अब इन्हें अपनी पत्नी से बेहद लगाव था। जब इनकी शादी हुई तो वह बहुत ही मोह में पड़ गए उनके। तो एक दिन जब वो मायके गई तो पीछे पीछे बिना बताए उसी दिन ये भी मायके पहुंच गए
और कहते हैं कि छत से जिस छत पर वो रहती थी, वो उसके कमरे से नीचे एक रस्सी समझकर सांप को, है ना, सांप लटक रहा था, उसको रस्सी समझ के वहां ऊपर चढ़ गया टारी पर। अब इनकी पत्नी को देखा कि बारिश हो रही है और किस तरह से सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ गए। इन्हें बड़ा क्रोध आया इनकी पत्नी को, और समझाया उन्होंने। क्या समझाया? एक नीति ज्ञान दिया कि हर मनुष्य में ये ज्ञान होना चाहिए। हाड़ मास के देहे तमम तापर इतनी प्रीत, तिम आधी जो राम प्रति अवश्य मिटे भवभीत। इसका अर्थ ये है कि ये जो मेरा शरीर है, ये हड्डी मांस है ना, मांस मज्जा से बना हुआ है, उस पर तुम्हें इतना मोह है, ममता है, प्रेम है। अगर इसकी आधी तुम्हें भगवान राम से भी हो गई होती, तो तुम्हारा ये भवबंधन मिट जाता, बार बार का आना जाना, है ना, ये जितने भी क्लेश हैं आपके सारे मिट जाते। तो अब तुलसीदास जी की आंखें खुल गई और तत्काल वो उसी समय चले गए घर छोड़कर, और फिर काशी जाके बस गए। और फिर उन्होंने इतनी तपस्या की, इतनी साधना की, अपने को काबिल बनाया कि रामचरितमानस की रचना की, और भी कई पुस्तकें उन्होंने लिखी, भक्ति साहित्य रचा। नरहरि कंचन कामनी रहिए इनते दूर, जो चाहिए कल्याण निज राम दरस भरपूर। और एक जगह ये कहते हैं कि सोना और स्त्री से दूर रहिए, और जो तुम अपना कल्याण चाहते हो, अपना भला चाहते हो, तो इन दोनों से दूर रहो। इनके रहते आपको भगवान के दर्शन मुश्किल से मिलते हैं। राम दर्शन में यानी कि ईश्वर की प्राप्ति में ये बाधाएं हैं। हालांकि इसे एकदम सत्य तथ्य नहीं है, जो उन्होंने अनुभव किया उस पर बोला, और बाद में ये धारणा भी उनकी मिट गई थी। तो जब रामचरितमानस, एक मुझे प्रसंग याद आ रहा है, रामचरितमानस रचा गया तो काशी के पंडितों को बड़ी जलन हुई, ब्राह्मणों को। उन्होंने कहा कि ये नया नया आया पंडित बड़ा अपने आप को उस्ताद समझता है, और हमारे धर्म ग्रंथों वेदों को ये नगण्य कर देगा, है ना, भक्ति रस से ओतप्रोत बता रहा है, नई भक्ति की परंपरा आगे बढ़ा रहा है अपने गुरु की। तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में सारी किताबें, वेद सब रखे हुए थे, और भगवान राम से परमिशन लेने के लिए, भगवान शिव से आज्ञा लेने के लिए, उसको छपवाने के लिए, उसकी प्रतियां बनाने के लिए इन्होंने मंदिर में अपनी किताब रख दी। ठीक है। अब जो ब्राह्मण आए, उन्होंने उनकी उस परमिशन देने से बाधा डालने के लिए उनकी रामचरितमानस की पोथी को छुपा के नीचे रख दिया। सब पोथियां ऊपर रख दी और सबसे नीचे रामचरितमानस। अगले दिन जब ये मंदिर में आए तो देखा रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी थी, वेदों से भी ऊपर, और उस पर आशीर्वाद था भगवान राम का और भगवान शिव का। मतलब उन्हें परमिशन मिल गई उसकी प्रतियां बनाने की। उनके आशीर्वाद से, राम और भगवान शिव के आशीर्वाद से, जन जन में, भारत में नहीं विदेशों में भी रामचरितमानस, रामायण की कथा बेहद प्रसिद्ध है। नेपाल, इंडोनेशिया, मॉरिशस जैसे देशों में आप जाएं, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, तो वहाँ राम कथा पे रोज नाटक होते हैं। हमारे यहाँ दशहरा से पहले रामलीला होती है, उनके यहाँ तो 24 घंटे 7 दिन चलती ही रहती है रामलीला। उन्हें इतना लगाव है, और जब भी उन दुकान के आगे वो राम का चित्र देखते हैं या रामायण का चित्र देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, श्रद्धा से वो सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। इतना पूजनीय ग्रंथ है रामचरितमानस और रामायण इंडोनेशिया वगैरह देशों में। और हम भारतीय, हम कहाँ हैं सोचो जरा। छठी, 7वीं, 8वीं में बाल रामायण, बाल महाभारत और गौतम बुद्ध चरित्र की किताबें लगी थी, वो भी इस पब्लिक स्कूल अंग्रेजी के प्रभाव में आके हटाते जा रहे हैं, जो कि एक गलत कदम है। हमारे इन धर्म ग्रंथों से हमें अपनी सहिष्णुता वाली संस्कृति की पहचान छात्रों में करनी होती है। ये किताबें बहुत ही लाभकारी है, ये धार्मिक नहीं है, बल्कि आपके मन को परिष्कृत करते हैं, सच्चा धार्मिक बनाते हैं। सच्चा धार्मिक वो नहीं है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख धर्म ईसाई करे। सच्चा धार्मिक वह है जो लोगों के कल्याण के लिए समन्वयवादी नीति अपनाकर सबके अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण के भले का संकल्प लेता है, वह धर्म है। और यह समन्वयवादी नीति
रामचरितमानस से बढ़कर तो कोई बता ही नहीं सकता। परिवार की सुरक्षा कैसे करें, समाज की कैसे सुरक्षा करें, देश की कैसे करें, जन जन का कल्याण कैसे करें, किसके क्या कर्तव्य किसके प्रति हैं, ये सब हमें रामचरितमानस अच्छे से सिखा देता है। परिवार में कैसे रहें, दूसरों का कैसे सम्मान करें। तो आइए देखिए इस पाठ के उद्देश्य। अवधि भाषा में काव्य की समझ बढ़ेगी, चरित्रों का मनोविज्ञान समझ आएगा, संवादों की नाटकीयता समझ आएगी। और विस्तार से देखिए, चरित्र निर्माण की सीख बच्चे ले सकेंगे, विनम्रता का महत्व समझेंगे राम के जीवन से, क्रोध के दुष्परिणाम बताना, परशुराम के माध्यम से कवि अत्यधिक क्रोध के दुष्परिणाम बताते हैं, साहस और आत्मसम्मान का विकास। ठीक है, लक्ष्मण के प्रसंग से हमें सीखने को मिलेगा संवाद कौशल का विकास, नैतिक शिक्षा प्रदान करना, विद्यार्थियों को सत्य, संयम, शिष्ट व्यवहार का महत्व समझ आएगा। तो यह पाठ केवल एक संवाद नहीं है, केवल चौपाई नहीं है अवधि भाषा की, बल्कि जीवन में संतुलन बनाए रखने की, सही व्यवहार अपनाने और आदर्श बनने की प्रेरणा देता है। We have to be ideal। तो पाठ की पृष्ठभूमि यानी कि संदर्भ क्या है, तो ये बालखंड से, रामचरितमानस के बालखंड से ली गई है। सभा का दृश्य है, उपस्थित राजाओं में भय और सन्नाटा छा गया जब शिव धनुष पिनाक टूट गया राम के छूने भर से ही। तो वहां पे परशुराम आते हैं, जिन्होंने इस धनुष की सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा जनक को दी थी। उस समय राजा जनक बड़े प्रतापी राजा थे, और इस धनुष की खासियत थी कि सीता के अलावा, राम के अलावा कोई इसे छू भी नहीं सकता था, उठा भी नहीं सकता था। तो सीता स्वयंवर श्री राम द्वारा शिव धनुष भंग होता है, क्रोधित परशुराम का प्रवेश होता है। आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो आपकी किताब में ये आए हैं। अब चौपाइयों को गाने की एक विशिष्ट शैली अंदाज है। अगर हम उस लय में गाते हैं तो ना हमें सिर्फ रस आनंद की प्राप्ति होगी, बल्कि हमारा हृदय भी पवित्र होता है। तो मैं गा के सुना रही हूँ, सारी तो नहीं गा पाऊंगी क्योंकि पीपीटी फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो हा देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा, जहि सुभाए चित वही हित जानी, सो जाने जनु आई खुटानी, जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा, आमिष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई रानी, विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज में ले दो भाई, राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देखे भल जोटा, राम ही चितहि रही थकी लोचन, रूप अपार मार मदलोचन। फिर आगे दोहा है, 16-16 मात्राएं चौपाई में होती है। तो हमें आपको पता ही है 13-11 मात्राएं होती हैं। बहुरी बिलो के विधे सन कहूं का अतुभीर, पूछत जानिय तान जमी, व्यापहूं कोप शरीर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आगे बढ़ने से पहले पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हैं उनको देख लेते हैं। भृगुपति, भृगुकुल के स्वामी कौन? परशुराम, उनके लिए आया है विशेषण। कराला यानी कि डरावना, भयानक, भयंकर, है ना। टेरिफिक, भुआला, राजा महीप, सुबहाए, स्वभाव, चितवही, देखना, खुटानी, पूरी होना, समाप्त होना, बहोरी, इकट्ठा करना, फिर मतलब अनंतर, पीछे, आशीष मतलब आशीर्वाद, धोटा, पुत्र, बेटा, बालक, जोटा, जोड़ा, गोनी, और लोचन, आंख देखने की प्रक्रिया। ये देखिए
भगवान राम शानदार स्वयंवर का दृश्य है। माता सीता बैठी हैं, दरबारी बैठे हैं, राजा बैठे हैं, लक्ष्मण हैं और जोश में भरे हुए राम लक्ष्मण कैसे देख रहे हैं सबको। और लक्ष्मण फिर धनुष उठाते हैं और वह टूट जाता है। संदर्भ अभी मैंने आपको बताया ही था, बालकांड से लिया गया है। और प्रसंग क्या है कि राम सीता स्वयंवर का दृश्य है। राम धनुष उठाते हैं, वह टूट जाता है जैसे कमजोर धनुष हो, और जबकि वो कमजोर नहीं था, लेकिन राम जो है भगवान विष्णु के अवतार थे, तो उनमें वो क्षमता थी उस धनुष को न केवल उठाने की बल्कि तोड़ने की भी। ठीक है, तो सभा में उपस्थित राजाओं के भय, विश्वामित्र जनक की सभा में उपस्थिति, जनक द्वारा सीता स्वयंवर के बारे में बताने, विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण का परशुराम से परिचय और सम्मान पूर्वक अभिवादन के बाद कथा आगे बढ़ती है। ठीक है, तो क्या व्याख्या है इस प्रसंग की? पहली लाइन है, देखत भृगुते वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। मुनि परशुराम भृगुपति के अत्यंत भयानक और डरावने कराले वेश को देखते ही सभा में उपस्थित सभी राजा भुआला यानी कि डर के मारे व्याकुल होकर खड़े हो गए। पितु समेत कही कही निज नामा, है ना। इसका क्या अर्थ है कि डर के कारण सभी राजा अपने अपने पिता का नाम लेकर अपना परिचय देने लगे कि मैं फलाने का बेटा हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परशुराम जी के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम करने लगे। यह उनकी अत्यधिक भयभीत मनोदशा को दर्शाता है। जही सुबहाई चित वही हित जानी, सो जानू जनु आई खुटानी। परशुराम जी अपने स्वभाववश जिसकी ओर भी मित्रता भाव से देखते थे, वह व्यक्ति भी यही समझता था कि अब उसका अंत खुटानी यानी कि समाप्ति उसकी होने वाली है। उनकी दृष्टि इतनी प्रभावशाली और क्रोधपूर्ण थी, मतलब सबको भय लगता था परशुराम से। देखो, दो मुनि हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत ही क्रोध के लिए जाने जाते हैं, उनका श्राप भी बहुत जल्दी फल हो जाता है। एक तो दुर्वासा मुनि और एक परशुराम। परशुराम तो क्षत्रियों को जो आचरण सही नहीं करता था, दारू पीता था, उस जमाने में मारपीट करता था, कन्याओं को सताता था, तो उसका तो वध ही कर देते थे परशुराम अपनी फरसे से। इनका नाम ही इसलिए पड़ा है, परशु मतलब फरसा, जिसके हाथ में फरसा हो मारने के लिए। क्षत्रिय थे ये, बहादुर थे, डरते नहीं थे किसी से भी। कई बार इन्होंने क्षत्रियों का वध किया था। जनक बहोरी आए सिय नावा, सीख बुलाई प्रणाम करनावा। तो राजा जनक ने आगे बढ़कर उन्हें सिर नवाकर मतलब झुकाकर प्रणाम किया और फिर सीता जी को बुलाकर उनसे भी मुनि को प्रणाम करवाया। ठीक है, इसके बाद मुनि विश्वामित्र उनसे आकर मिले और उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को मुनि के चरण कमलों में, पद सरोज चरण कमलों में प्रणाम करने के लिए उनके पास भेजा। तो दशरथ के पुत्रों, धोटा धोटा अवधी भाषा में पुत्र को कहते हैं, देखकर परशुराम जी ने उन्हें एक सुंदर जोड़ी आशीर्वाद, अच्छा प्रेयर मानकर उनको आशीष दिया, आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दी। राम ही चितहि रहे थकी लोचना, रूप अपार मार मद लोचना। मार उस जमाने में कहा जाता था अवधी भाषा में किसको? कामदेव को। जैन धर्म में भी मार शब्द आया है, गौतम बुद्ध की कथा में भी मार शब्द कामदेव के लिए आया है। तो श्री राम के अपार सौंदर्य को देखकर जो कामदेव मार यानी कि गर्व को भी चूर करने वाला था, परशुराम जी की आंखें उन्हें निहारती ही रह गईं। मतलब राम के सौंदर्य की तुलना कामदेव से की गई है ना, सुंदरता के देवता से। और फिर आगे दोहा, बहुरी बिलो की विदही सन कहू कहा अति भीरा, पूछत जानी अज्ञान जिमी व्यापहु को शरीरा। इसका अर्थ है कि जब राजा जनक विधि की ओर देखकर परशुराम ने पूछा कि यहाँ यह इतनी भीड़ क्यों है, भीड़ा मतलब भीड़ क्यों है, क्यों जुटे हैं इतने लोग, तो वे सब कुछ जानते हुए भी एक अज्ञानी की तरह पूछ रहे थे, क्योंकि शिव धनुष को खंडित देखकर उनके पूरे शरीर में क्रोध व्याप्त हो गया था। ठीक है, ये शब्द अर्थ तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ से परशुराम के व्यक्तित्व का पता चलता है कि वो बहुत क्रोधी थे और आतंक राजाओं को डरा रहा है। दूसरी ओर श्री राम के दिव्य रूप से वो प्रभावित भी होते हैं। तो सभा का भय और राम की विनय का यहाँ पर पता चलता है। देखे भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। परशुराम का भयंकर वेश देखकर सभी राजा भयभीत हो उठे। तो राम कहते हैं अत्यंत विनम्रता से कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। नाथ सुबंधनु भंजन निहारा, होई के हुई दास तुम्हारा।
है ना, परशुराम का क्रोध और चेतावनी, ठीक है। फिर लक्ष्मण का व्यंग प्रहार आगे देखेंगे हम। अब इसमें आरी करनी करिलाई अनुप्रास अलंकार है, संवादों की विशेषता, रूपक अलंकार कहाँ है, पद सरोज मेले दो भाई, भाव वैविध्य, एक ही दृश्य में भय क्रोध विनम्रता हास्य का संगम है ना। देखिए परशुराम और दोनों भाइयों की कैसे बात हो रही है। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे, अति रिस बोले बचन कठोरा, कहु बड़ जनक धनुष के तोड़ा, बेग दिखाओ मूढ़ न त आजू, उलटो मही जह लही तब राजू, अति डरू उतरू देत नृपु नाही, कुटिल भूप हर से मन माही, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी, मन पछिताही सिय महतारी, विधि अब सवरी बात बिगाड़ी, भृगुपति कर सुभव सुनि सीता, अरध निमेष कलप सम बीता। फिर आगे दोहा है कि सब है बिलो की लोग सब, जानी जानकी भीर, हृदय न हर्षु विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। अब इसका अर्थ क्या है ना, आइए भाव देखते हैं, विस्तृत व्याख्या कि जनक का समाचार देना, है ना। राजा जनक ने परशुराम जी को वह सारा समाचार कह सुनाया कि जिस कारण सीता स्वयंवर के लिए सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। महीप मतलब राजा, सारे राजा आए थे स्वयंवर में भाग लेने के लिए। जनक के वचन सुनकर मुनि ने दूसरी ओर मुड़कर देखा और उन्हें पृथ्वी मही पर शिव धनुष के टुकड़े चाप खंड पड़े हुए दिखाई दिए। दूसरी पंक्ति का अर्थ है। तीसरी पंक्ति, अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कि धनुष के टुकड़े देखकर परशुराम अत्यंत गुस्से में आ गए। क्रोध रीस मतलब गुस्से में भरकर कठोर वचन कहने लगे कि हे मूर्ख जड़ जनक, बताओ यह धनुष किसने तोड़ा है। वे आगे चेतावनी देते हैं कि हे मूढ़, उसे तुरंत दिखाओ, अन्यथा आज मैं जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को उलट दूंगा, है ना। चौथी लाइन है, बेग दिखाओ मूढ़ न त आजू, उलटहु मही जहां तही तब राजू, कि जहां तक ये धरती दिखाते ना तो तुम्हारा राज्य है, सबको उलट पलट दूंगा। मुनि के इस भीषण क्रोध से राजा जनक इतने डर गए कि वे कोई उत्तर नहीं दे पाए। हालांकि वहां उपस्थित कुछ कुटिल राजा मन ही मन खुश हो रहे थे। देवता मुनि नाग नगर के सभी स्त्री पुरुष अत्यंत भयभीत होकर सोचने लगे कि अब क्या होगा। तो सीता जी जो है वो भी घबरा गई, है ना। जो माता है सीता की माँ सुलक्षणा मन ही मन पछताने लगी कि विधाता ने बनी बनाई बात ही बिगाड़ दी। परशुराम के गुस्से वाले स्वभाव के बारे में सुनकर सीता जी इतनी भयभीत हो गई कि उनके लिए ना कि जो आधा जो पल था वह भी एक कल्प के समान, युग के समान बीत रहा था, है ना। अरध निमेष कल्प सम बीता, कि भृगुपति को देखकर, परशुराम के स्वभाव को देखकर, उनके बर्ताव को देखकर सीता जी भयभीत हो गई। और जो आधा सेकंड, निमेष मतलब सेकंड, पल, आधा पल भी उन्हें कल्प के समान लग रहा था। आगे देखिए, काव्यांश 2 था ये, ठीक है। अब आगे जो दोहे में वो कह रहे हैं, परशुराम कह रहे हैं कि देवता मुनि नागनगर के सभी स्त्री पुरुष अत्यंत क्रोधित होकर सोचने लगे कि अब क्या होगा। सीता की माता और सीता की दशा सुनैना मन ही मन पछताने लगी कि विधाता ने बनी बनाई बात ही बिगाड़ दी। परशुराम की क्रोधी स्वभाव के बारे में सुनकर सीता जी इतनी भयभीत थी कि उनके लिए आधा क्षण अधनिमेष भी एक कल्प युग के समान बीत रहा था, ठीक है। तो दोहे का अर्थ है
कि श्री राम रघुवीर ने देखा कि सभा के सभी लोग डरे हुए हैं और जानकी सीता भी अत्यंत भयभीत है। ऐसी विकट स्थिति में श्री राम के हृदय में ना तो कोई हर्ष खुशी था और ना ही कोई विषाद दुख था। वे अत्यंत शांत और संतुलित मन से बोलने लगे। अब इसमें देखिए अतिशयोक्ति अलंकार है। अरथ निमेष कल्प समबीता, है ना। कहीं ऐसा होता है कि आधा क्षण भी एक कल्प बन जाए, एक युग बन जाए, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। काव्य भाषा विधि है। छंद इसमें कौन सा है? चौपाई दोहा छंद है। मनोवैज्ञानिक चित्रण, यहाँ सीता की दशा, उनकी माँ सुनैना की दशा, इनका सुंदर चित्रण है। राम का धीर गंभीर रूप प्रकट हुआ है जो कि उनके व्यक्तित्व की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब आइए तीसरा काव्यांश। नाथ शंभुधनु भंजनी हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आयुष कहा कई किन मोहि, सुनि ईसाई बोले मुनि को ही, सेवको जो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाते मोरे जय रही सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसुधरी अपमाने, बहु धनई तोरी लड़काई, कभू नासी रिस कीन्ही गोसाई, एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनहि रिसई कहे भृगुकुल के तो, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। बड़ा मजेदार है ये काव्यांश बच्चों। तो प्रसंग क्या है इसमें? सधनुष के टूटने पर क्रोधित मुनि परशुराम को शांत करने के लिए श्री राम अत्यंत विनम्रता से उत्तर देते हैं, किंतु उनके वचनों से परशुराम का क्रोध कम होने का नाम ही नहीं लेता और उल्टा बढ़ता जाता है। इसी बीच लक्ष्मण जी संवाद करते हुए हस्तक्षेप करते हैं और मुनि पर व्यंग करते हैं, मतलब कटाक्ष करते हैं, तीखी बात कहते हैं हंसी हंसी में। तो श्री राम की विनम्रता सभा में परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम अत्यंत शांत भाव से कहते हैं कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला, शंभु धनु मतलब शिव धनुष, भंजन निहारा मतलब इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। ये भी तो हो सकता है आपका ही दास होगा, आपके चरणों का, आपका सेवक होगा। वे मुनि से पूछते हैं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? जो आपको कहना है राजा जनक से क्यों कह रहे हैं, बल्कि मुझसे कहो सीधे, मैंने तोड़ा है। तो श्री राम के वचन सुनकर क्रोधित मुनि बोलते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, सेवको सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। हाँ, और तुम तो लड़ाई कर रहे हो, किंतु जिसने ये शत्रु जैसा कार्य किया है धनुष तोड़ने का, उससे तो केवल लड़ाई ही करनी चाहिए। वे घोषणा करते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है ना, वह सहस्र बाहुओं के समान मेरा प्रबल शत्रु है, मतलब मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो आज की तिथि में वह स्वयं को इस राज समाज से तुरंत अलग कर ले, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। मतलब जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो सामने आ जाए, वरना तो मैं सब राजाओं को मार डालूंगा जितने भी यहाँ पर हैं। अब लक्ष्मण ये बात सुनते हैं परशुराम की कि सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसुधरई अपमाने। तो उनकी मुनि की बात सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं कि तुमने तो बहु धनुरी तोड़ी लड़काई, हमने तो बचपन में इतने धनुष तोड़े हैं, कबहु ना असी रिस कन्ही गोसाई, इतना तो गुस्सा किसी ने नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, हे प्रभु तुम्हारी इतनी ममता, इतना लाड़ दुलार इस धनुष पर ही क्यों है? सुनि रिसाई कहे भृगु कुल केतु, भृगु ऋषि के पुत्र, भृगुकुल केतु मतलब भृगु ऋषि के पुत्र, तुम कहो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? हम तो बचपन से ही इतने सारे धनुष तोड़ते हुए आ रहे हैं, है ना धनुई। मुनि के कठोर वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए उनका अपमान करते हुए बोले कि मुनिराज, हमने बचपन में खेल खेल में ऐसे ही बहुत सी धनुहियां यानी कि छोटे धनुष तोड़ी थी, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, और फिर इसी धनुष पर आपकी इतनी विशेष कृपा ममता किस कारण से है? अब तो और गुस्सा आ गया।
कहते ना जले पे नमक छिड़कना, लक्ष्मण ने वही काम किया कि वो तो पहले से गुस्सा थे, अब बोले कि रे नृप बालक काल बस बोलते तो ही न संभार, कि हे राजा ये जो बालक है काल के वश में ऐसा बोलता है, ये संभल कर क्यों नहीं बोल रहा, है ना। भगवान शिव है ना, पूरे विश्व में जो विख्यात है शिव का ये धनुष पिनाक, इसको ये खिलौना वाला धनुष बोलता है ना। कि हे राजपुत्र, तुम केवल मृत्यु के वश में होने के कारण संभल कर नहीं बोल रहे, यह कोई साधारण धनु ही नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण संसार में विख्यात भगवान शिव त्रिपुरारी का धनुष है, जिसकी तुलना तुम खिलौने जैसे धनुष से कर रहे हो, यानी कि छोटा धनुष से बता रहे हो। अब इसका देखिए काव्य सौंदर्य, भाषा हम जानते हैं अवधि भाषा है, अत्यंत रसपूर्ण है, भावपूर्ण है, शैली संवादों में नाटकीयता है, अलंकार कौन सा है, सेवक तो जो करे सेवकाई, है ना, तो अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार कौन सा है, सहस्रबाहु समसो प्रिय मोरा, धनु तम त्रिपुरारी धनु, है ना, तो ये उपमा अलंकार है। और छंद चौपाई और दोहा। अब देखिए इस पाठ का मूल संदेश, ये जो पाठ है हमें सिखाता है कि अहंकार और क्रोध से बचना चाहिए। अनियंत्रित क्रोध व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर देता है ना। जितने भी संसार में लड़ाइयां, बड़े युद्ध हुए हैं, मारकाट मची है, वो इस गुस्से के कारण ही हुई है ना। परशुराम का उदाहरण, सच्चा बल, सच्ची शक्ति हमेशा विनम्रता और धीरज के साथ शोभती है, श्री राम का उदाहरण है। अन्याय का विरोध, अन्यायपूर्ण क्रोध के सामने झुकना नहीं चाहिए, बल्कि निडरता से उसका सामना करना चाहिए, ये लक्ष्मण का उदाहरण है। तो तुलसीदास द्वारा रचित इस पाठ का जो सीख है, हमने क्या सीखा कि कठिन और उत्तेजक परिस्थितियों में भी जब हम बहुत एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइटमेंट में कोई क्रोध में गलत काम ना कर दें, तो उन विकट परिस्थितियों में भी विनम्रता और मर्यादा को हमें त्याग नहीं देना चाहिए, शांति से काम लेना चाहिए। अत्यधिक क्रोध व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर देता है, इसलिए सदैव धैर्य और मानसिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। एक कुशल व्यक्तित्व या शासक के लिए अपनी शक्ति प्रदर्शन की बजाय शील, स्नेह और संयम का परिचय देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अपनी बात स्पष्टता से रखनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए अगर हम सही हैं तो चरित्रों का त्रिकोणीय संघर्ष क्या है, देखिए श्री राम जल यानी कि शीतल है, उनका स्वभाव शांत है, विनयपूर्ण है, धीर गंभीर मर्यादा संतुलन करना जानते हैं। वहीं परशुराम ज्वालामुखी के समान है, रौद्र रूप, क्रोधी स्वभाव, अहंकार, उग्रता उनके चरित्र की विशेषता है। और लक्ष्मण अग्नि स्वरूप है, वो व्यंग करते हैं, तीखे प्रहार करते हैं ऋषि पर, और निडरता से सभा में अपनी बात कहते हैं, वाक्पटु है यानी कि बोलने में कुशल है, और वे परशुराम को सीधे सीधे चुनौती देने से बाज नहीं आते। समग्र अवलोकन अगर हम देखें इस परशुराम संवाद का, बालकांड का, तो ये देखिए सामने है आपके। फिर अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न, पितु समेत कही कही निजनामा, लगे करण सब दंड प्रणामा, यह पंक्ति सभा में उपस्थित लोगों की किस मनस्थिति को दर्शाती है। ये दो उत्तर हो सकते हैं, आदर सम्मान और भय शिष्टाचार, है ना, इसका ये भी उत्तर सही है, भय और शिष्टाचार, कि राजाओं में भय भी है और वे सम्मान भी करते हैं वहां पर परशुराम का, राजा जनक का। दूसरा प्रश्न है, अति रिस बोले वचन कठोरा, जनक के प्रति परशुराम के कठोर वचन बोलने का मूल कारण क्या था। मूल कारण वही था शिव धनुष खंडित होना, है ना, शिव धनुष जो है खंडित हो गया था। तो जनक बहोरी आई सिरनावा, सिए बुलाई प्रणाम करावा, पंक्ति से राजा जनक के व्यवहार से कौन सी विशेषता उनकी प्रकट हो रही है, शिष्टता, उनके व्यवहार से वो सज्जन है, यानी कि ये हमने जाना ही, इसमें अभी हमने देखा शिव धनुष का खंडित होना। राम का कथन होई के वो एक दास तुम्हारा, उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है, ये दर्शाता है कि वो विनम्र है और मर्यादा का पालन करने वाले हैं, है ना। फिर है, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसुधर ही अपमाने, लक्ष्मण के मुस्कुराने और उपहास के वचनों का क्या कारण था,
कि वे सभा में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते थे या राम के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करना था? वे परशुराम की शक्ति से अनभिज्ञ थे या फिर वे परशुराम को चुनौती देना चाहते थे? यस, वे परशुराम को चैलेंज करना चाहते थे। अब आपकी पुस्तक में मेरी समझ और मेरे विचार के प्रश्न उत्तर आइए हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, अर्थ निमेष कल्प संहिता पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए, कविता में यह किसके संदर्भ में कहा गया और क्यों? तो इस पंक्ति का अर्थ है कि आधा पल यानी कि निमेष भी एक कल्प युगों के समान लंबा समय जैसा सीता जी को प्रतीत हो रहा था, क्योंकि वे तो समझ रही थी कि धनुष टूट गया, अब जयमाला डालनी है और मेरी शादी होने वाली है, विवाह होने वाला है राम के साथ, लेकिन तभी वहां परशुराम लड़ने के लिए आ गए। तो यह पंक्ति सीता जी के संदर्भ में कही गई है। कारण मुनि परशुराम के अत्यंत क्रोधी स्वभाव के बारे में सुनकर सीता जी इतनी अधिक भयभीत थी कि उनके लिए वह समय काटना अत्यंत कठिन हो रहा था, दूभर हो रहा था। प्रतीक्षा का हर छोटा क्षण बहुत लंबा तो लगता ही है, उन्हें भी लंबा लग रहा था। दूसरा प्रश्न, सो बिलगाओ विहाई समाजा नाते मारे जही सब राजा पंक्ति के आधार पर बताइए कि परशुराम द्वारा दी गई इस चेतावनी का सभा में उपस्थित राज समाज पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? तर्क सहित दीजिए। तो प्रभाव पड़ा होगा परशुराम की इस भीषण चेतावनी से पूरी सभा में आतंक और व्याकुलता छा गई। स्रोत के अनुसार परशुराम के भयानक वेश और उनकी क्रोधपूर्ण वाणी को सुनकर सभी राजा भय से व्याकुल विकल हो गए और अपने स्थानों से खड़े हो गए। वे इतने डर गए थे कि दंडवत प्रणाम करते समय सुरक्षा के लिए अपने पिता का नाम लेकर अपना परिचय देने लगे, ताकि मुनि उन्हें पहचान सके और उन पे वार न करें। तीसरा प्रश्न, तुलसीदास ने राम और लक्ष्मण के माध्यम से एक ही परिस्थिति के प्रति दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं। आपके दृष्टि में परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय का मार्ग उचित है या लक्ष्मण के तर्क का? अपने उत्तर का उचित कारण और तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। तो परिस्थिति को देखते हुए श्री राम का विनय विनम्रता का मार्ग अत्यधिक उचित और प्रभावी है। कारण तर्क क्या है? लॉजिक। परशुराम जैसे महाक्रोधी व्यक्ति के सामने लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण तर्क आग में घी डालने का काम कर रहे थे, जिससे उनकी स्थिति और अधिक विस्फोटक हो गई थी। इसके विपरीत श्री राम की विनम्रता हुई कि वो एक दास तुम्हारा और उनका शांत व्यवहार अंततः क्रोध की अग्नि को शांत करने में सहायक सिद्ध हुआ। विनम्रता से जटिल संवाद को सुधारा जा सकता है, यानी कि पोलाइटनेस से हम क्रोधी व्यक्ति को भी शांत कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीरा। तो श्री राम के हृदय में न हर्ष था न विषाद था। वह उनके व्यक्तित्व के किन गुणों को दर्शाता है? उनका भावनात्मक संतुलन इस पूरे पाठ में उन्हें अन्य पाठों से अलग कैसे स्थापित करता है? अन्य पात्रों से कैसे उनका चरित्र अलग है? तो व्यक्तित्व के गुण दिखाए हैं। यह उनका धीर गंभीर स्वभाव, उच्च मानसिक स्थिरता, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? जो सुख दुख में समान भाव से रहता हो। भावनात्मक संतुलन है उनके नेचर में कि जहां सब हमें अन्य राजा भय से व्याकुल थे, सीता डर रही थी और लक्ष्मण भी उत्तेजित थे, एक्साइटेड थे, वहीं श्री राम शांत हैं और भावनात्मक संतुलन उन्हें एक महान नायक और कुशल प्रबंधक के रूप में स्थापित करता है। वे हर परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए भी विचलित नहीं हुए, जिससे वे अंततः मुनि के क्रोध को शांत कर पाए। अब मेरी कल्पना और मेरे अनुमान का प्रश्न देखिए। कल्पना कीजिए, आप राजा जनक की सभा में उपस्थित एक राजा हैं। परशुराम के आगमन से लेकर उनके गमन तक की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तो ये देखिए, मैं मिथिला की सभा में एक उपस्थित राजा था। ये वैसे आपको खुद लिखना है, एक हिंट मैंने यहाँ पे दिया है, पढ़िए और समझिए। फिर अगले प्रश्न का उत्तर है कि जनक के डर और चुप्पी को देखकर अन्य कुटिल राजाओं के मन में प्रसन्न होने के पीछे कारण थे ईर्ष्या और द्वेष और मनुष्य के व्यवहार की सच्चाई और प्रतिस्पर्धा। स्वयंवर में विफल होने के कारण वे जनक और उनके होने वाले दामाद के प्रति दुर्भावना रखते थे। कविता का सौंदर्य। तो कविता का सौंदर्य यह है बच्चों
कि इसमें पात्रों का चरित्र चित्रण बहुत ही अच्छे नाटकीय संवादों के माध्यम से उजागर किया गया है। हास्य व्यंग भी है, गुस्सा भी है और राम का शील भी है, जिसमें राम की विनम्रता है, परशुराम का रौद्र रूप है, लक्ष्मण का प्रत्युत्तर व्यंग भरा है और पौराणिक संदर्भ भी है ना। उदाहरण जैसे धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। यहाँ भगवान शिव त्रिपुरारी और उनके धनुष को वैश्विक महत्व का संदर्भ दिया गया है। विस्तार से आप पढ़िए और समझिए। फिर नाटकीयता है। अब देखिए योग्यता आधारित एमसीक्यूज। यदि कोई व्यक्ति क्रोध में बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देता है तो वह किस पात्र जैसा व्यवहार कर रहा है? वह परशुराम के जैसा व्यवहार कर रहा है। यदि कोई छात्र विवाद की स्थिति को शांति से सुलझाता है तो वह किसके गुण को दिखा रहा है? राम के गुण को। लक्ष्मण के व्यवहार से कौन सा गुण प्रमुख रूप से प्रकट होता है? साहस और आत्मसम्मान का। ठीक है, इन्हें पढ़िए और समझिए। अगर मैं सारे पढ़ूंगे ना बहुत लंबी पीपीटी हो जाएगी छात्रों। योग्यता आधारित कॉम्पिटेंस बेस्ड भी सीबीक्यूज देखिए यहाँ पे हैं, बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं लगता परीक्षा में इससे बाहर कुछ आने वाला है। इन सबको पढ़ो, समझो और सीखो। ठीक है, ये आपके समझने के लिए है। परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय मार्ग उचित है या लक्ष्मण का तर्क? तो मार्ग एक है राम का विनय, परिणाम क्रोधी व्यक्ति का अहंकार शांत होता है तो ये उचित मार्ग है। मार्ग 2 है लक्ष्मण का तर्क और व्यंग का। अग्नि भरा तो इसका परिणाम क्रोध की अग्नि और भड़कती है, जैसे आग में घी डालने का काम करेगा ये, तो ये अनुचित मार्ग होगा। अग्नि को जल से बुझाया जा सकता है, हवा यानी कि व्यंग से नहीं, अतः राम का मार्ग ही सर्वोत्तम है। ये देखिए निष्कर्षता हमने इस पाठ में क्या पढ़ा है ना, कि गोस्वामी तुलसीदास और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद एक परिचय देख लेते हैं संक्षेप में। जीवन काल अवधि भाषा के कवि तुलसीदास का परिचय हमने पढ़ा, ब्रज भाषा पे भी जिनकी पकड़ है। ठीक है, फिर पात्रों का विपरीत स्वभाव, राम और लक्ष्मण के चरित्र की तुलना की गई है, राम और परशुराम के चरित्र की तुलना की गई है। फिर काव्य सौंदर्य और अलंकार हमने पढ़े। निष्कर्ष क्या निकला पाठ का 2 लाइनों में? तो तुलसीदास जी का यह संवाद केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शील और विनय सबसे बड़े अस्त्र हैं। रामचरितमानस की नाटकीयता आज भी हमारे मानवीय व्यवहार का दर्पण है। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब बीना वादनी चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट।